कुरुक्षेत्र हरियाणा के लिपिका वर्ग ने क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय के सामने सांकेतिक धरना शुरू कर दिया है। ऐसे में विभिन्न सरकारी विभागों के क्लर्कों के धरने पर बैठने के चलते आम जन की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। सभी सरकारी विभाग क्लर्कों के हड़ताल पर जाने के चलते सूने नजर आ रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में अपने रोजमर्रा के काम करवाने पहुंच रहे लोगों को मायूसी होकर वापस लौटना पड़ रहा है। क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी कुरुक्षेत्र से जुड़े सदस्यों ने बताया कि पिछले साल अपनी मांग मूल वेतन 35,400 को लेकर लिपिका वर्ग ने 42 दिन की हड़ताल की थी। 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री आवास पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और संगठन के पदाधिकारियों के बीच समझौता हुआ था कि 42 दिन की हड़ताल में से 35 दिन को ड्यूटी समय और 7 दिन का अर्जित अवकाश मान लिया जाएगा। मुख्यमंत्री और संगठन के पदाधिकारियों के बीच ये समझौता भी हुआ था कि कमेटी का गठन करके लिपिका वर्ग के कामों की समीक्षा की जाएगी और उनका वेतन निर्धारित किया जाएगा। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी समझौता लागू नहीं हुआ। सरकार द्वारा कमेटी गठन के बाद भी लिपिका वर्ग को 21,700 दिया गया, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ, जिससे हरियाणा का लिपिका वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। 21,700 से किसी भी लिपिका को 1 रुपए का आर्थिक फायदा नहीं पहुंचा। इसी के विरोध में हरियाणा के लिपिका वर्ग ने जहां बीते सप्ताह भी क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर रोष प्रदर्शन किया था, परंतु अब तक सरकार ने उनकी मांगों की अनदेखी की है। इसकी उपेक्षा के चलते वे अब धरने पर बैठ गए हैं। 1 साल पूर्व 5 जुलाई के दिन जो धरना अनिश्चितकालीन साथियों ने शुरू किया था, लिपिक वर्ग के साथियों ने, सरकार के बारे में उसकी पूरी की पूरी जो कार्य समीक्षा थी सरकार ने मांगी थी वो उनको उपलब्ध करवा दी गई, किंतु सरकार ने 21,700 का एक झुंझुना दे दिया, जो कि हमारे सारे साथी 21,700 में तो पहले ही थे। कोई सरकार ने किसी भी मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके बाद अब करनाल में भी 10,000 से ज़्यादा साथी इकट्ठे हुए थे। मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं बीच में बैठ के ये बात कही थी कि आप लोगों को निराश नहीं करेंगे, न्याय होगा आपके साथ। उसके बाद चंडीगढ़ गए तो उनका जो व्यवहार था वो बिल्कुल अनुचित था। लग नहीं रहा था कि वो बात करने का कोई ना वो मिले, और उन्होंने अगली डेट दे दी। अब 16 की कल की डेट है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। सारे हरियाणा में साइकिल यात्रा शुरू की है डिस्ट्रिक्ट वाइज। अगर कल संतोषजनक बातचीत सरकार के साथ नहीं होती तो इसको हम और तेज करेंगे आंदोलन को, और अब हम पीछे नहीं हटेंगे। 1 साल हो गया हमारे को, 42 दिन की छुट्टियां पहले कटवाई, सरकार ने वादा खिलाफी की 35 दिन की, उसमें ड्यूटी पीरियड हो जाएगा, वो भी सरकार अपने वायदे से मुकरी। तो अब आज के हालात में हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। अब ये लड़ाई जारी रहेगी। अब या तो सरकार रहेगी या फिर हम रहेंगे, इसमें हम पीछे कदम नहीं ले सकते। अब चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आम जन को परेशानी होगी कि नहीं? ऐसे है सर, हमने पीछे भी आपने देखा होगा, हमने बहुत कोशिश करी कि आम जनता को परेशानी ना हो। अब भी हमारे कई साथी पीछे लिख के बाकायदा ये रखा हुआ था कि हम जनता के कामों के लिए बैठे हैं, सरकार से हम नाराज हैं। लेकिन आप लोग ये देखोगे कि एक समय के बाद अब आदमी का धैर्य भी जवाब दे जाता है। हमारी तो पूरी कोशिश है कि जनता हमारी तो है, हमारी परिवार के लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं, लेकिन अब सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी है। जिसको करोड़ों लोग चुन के भेजते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि लोग तंग ना हो। तो हम अपनी मांग में पीछे हटने का हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। या तो सरकार मान ले। प्रदर्शन या आंदोलन करने से सरकार आप लोगों के सामने झुक पाएगी? मैडम, सरकार को झुकाने की, ये हमारी लड़ाई झुकाने की नहीं है, ठीक है कि नहीं? हमने तो अपनी मांग माननी है। हम तो लड़ सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार जो है वो माई बाप होती है राज्य की। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो क्या आपको लगता है कि इसका विधानसभा के चुनाव में भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हम तो अपना पूरा जोर लगा देंगे। एक साथी सारे के सारे हमारे लिए तो मान सम्मान का विषय जो है, ये पैसे का विषय नहीं है सिर्फ, ये मान सम्मान का विषय भी है। और हम लोग तो जो पुराने साथी हैं, ये विजेंद्र शर्मा जी हैं जो पुराने, और कई साथी बैठे, ये तो हम तो 18-20 साल से लड़ रहे हैं। हुड्डा साहब के टाइम में भी लड़े 10 साल। लेकिन ये सरकार इसने तो बिल्कुल ही जैसे सारी हदें क्रॉस कर दी। बिल्कुल गंभीर नहीं है सरकार। इनको सारे कागजात उपलब्ध करा दिए गए हैं। इनको ये भी पता चल गया है कि जो हमारे पास है, ये कह रहे थे डायरी डिस्पैच वाले हैं सिर्फ क्लर्क। इन्होंने ये भी देख लिया कि क्लर्कों के बिना नीचे से लेकर ऊपर तक कोई फाइल नहीं चलती, बड़े से बड़े ऑफिस तक। किंतु सरकार की गंभीरता हमें नहीं लगी कि 1% भी गंभीर है जी सरकार। कितनी संख्या में कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं? अभी तो ऐसे है, हमने यही कहा कि एक विभाग के कर्मचारी 5-5, 4-4 रोस्टर वाइज छुट्टी लेके बैठेंगे यहाँ पे,
अगले दिन दूसरे विभाग के आगे, अगले दिन देखो जी, काम भी चलते रहना चाहिए। हमारी मंशा यही है, काम करने के लिए तो हम भर्ती हुए हैं। लेकिन अगर ये अब कल बातचीत संतोषजनक नहीं होती तो फिर हम अपना जो प्रदर्शन है इसको फिर किसी भी हद तक जाने के लिए हम मजबूर होंगे। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। हमारे को किसी राजनीति से क्या लेना। सरकार हमारी मांग मान ले, जायज़ मांग मान ले। सरकार ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये मांग नाजायज़ है, ना हुड्डा साहब ने कहा था, ना इन्होंने कहा। सरकार हमारी मांग मान ले, हमारे को क्या दिक्कत है। हम सरकार का धन्यवाद करेंगे जाके अपना काम, और पेंडिंग काम भी तो हमने करना है। मान लो अभी भी यहाँ बैठे हैं, वो सारा काम हमने करना है। हमारा काम तो हम ही करेंगे। 42 दिन का काम भी हमने करा उस टाइम जो हम बैठे थे, वो फाइलें भी हमने निकाल ली। लेकिन ये हमने सारी डिटेल दिया, पत्रकार बंधुओं के सामने भी बहुत बार दिया है। जो 40-45 साल में अन्याय हुआ है, कोई भी साथी, हम मीडिया के माध्यम से भी कह रहे हैं, पब्लिक को भी अगर लगता हो तो उस सारे रिकॉर्ड को चेक कर ले कि हमारी मांग जायज़ है कि नहीं, 35-400 क्लर्क का बनता है कि नहीं। तो इसके अलावा अब हमारे पास देखो और कोई लड़ने का क्या तरीका है। हम तो जिंदाबाद, मुर्दाबाद, हड़ताल, धरना, प्रदर्शन यही कर सकते हैं। लेकिन अब हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे और ना सरकार के कच्चे वादे पे विश्वास करेंगे। जब तक सरकार लिखित रूप से कोई कागज़ जारी नहीं करती, अब ये नहीं चलेगा, बिल्कुल गोली देने वाला सिस्टम नहीं चलेगा कि कर देंगे नहीं कर देंगे। 2 महीने का खेल है जी, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, इलेक्शन आ जाएंगे। तो अब इतने बच्चे तो हम भी नहीं हैं, सारे जॉब में हैं। अब ये नहीं चलेगा, अब तो जो होगा कार्य ठोस होगा, नहीं तो फिर देखी जाएगी जो होगा, जो नुकसान हमारा सरकार। मैं शशि भूषण जी, हरियाणा रोड कुरुक्षेत्र से हूँ।